हिमाचल प्रदेश में आगामी 3 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की कोई भी संभावना नहीं है। वहीं आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 3 अप्रैल से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि आने वाले सप्ताह के बाकी दिनों में राज्य में मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, मौसम ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और पूर्वानुमान ये लगाया गया है कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आपको देख के भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम जो है अब गर्मी की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है और ऐसे में अब जो पहाड़ हैं वो भी तपने लगे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में निरंतर जो तापमान है उसमें वृद्धि देखी जा रही है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की जो बढ़त है वो लगातार दर्ज की जा रही है और उच्चतम तापमान में भी इसी के आसपास जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। एक बार आप शिमला की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी बिल्कुल मौसम साफ बना हुआ है, चटक धूप खिली हुई है और पर्यटक भी इस धूप का आनंद उठाते हुए कुछ नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अभी क्योंकि धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में अब गर्मियां बढ़ने लगी हैं और इसका असर जो है वो निचले इलाकों में भी और हिमाचल के साथ लगते जो राज्य हैं वहां पर भी होने लगा है। तो ऐसे में गर्मियां बढ़ने लगी है और गर्मियों के साथ साथ अब पर्यटन कारोबार को उम्मीद ये है कि हिमाचल प्रदेश में जब पर्यटक क्योंकि आने वाले दिनों में अब जब गर्मियां आए, गर्मियों की छुट्टियां पड़े तो पर्यटक बड़ी तादाद में हिमाचल पहुंचे, इसकी उम्मीद यहाँ का पर्यटन कारोबारी लगा रहा है। और उसी को देखते हुए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल चटक धूप खिली हुई है, मौसम एकदम साफ है और कमोवेश यही स्थिति अगले 3 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में बनी रहने वाली है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने यह भी अनुमान लगाया है कि 3 तारीख के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जरूर प्रदेश के अंदर सक्रिय हो सकता है, जिसका असर प्रदेश के जो बहुत ऊपरी इलाके हैं वहां पर ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यह स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि शिमला की बात हो, मनाली की बात हो, इसके अलावा डलहौजी जैसे इलाकों की बात हो, यहाँ पर बारिश ना के बराबर हो सकती है, लेकिन जब ऊपरी पहाड़ों पर बारिश देखने को मिलेगी तो इसका असर सीधा सीधा तापमान पर पड़ेगा और जो गर्मियां धीरे धीरे महसूस होने वाली लगी है लोगों को, उससे कुछ राहत जरूर लोगों को मिलती हुई नजर आएगी और ऐसे में पहाड़ों पर मौसम जो है और सुहाना होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी जो है निरंतर तापमान बढ़ रहा है और तापमान के चलते चलते यहाँ पर जो लोग हैं वो भी अब गर्मी महसूस कर रहे हैं। न केवल पर्यटन कारोबार पर इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक सेब बाहुल इलाका भी है, सेब बहुत आयात में होता है, तो सेब बागवानी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जो निचले लोअर बेल्ट है वहां पर फ्लोरिंग शुरू हो गई है और अब क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम एक बहुत क्रूशल जो किरदार है वो यहाँ पर अदा करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फ्लोरिंग पे अगर बारिश हुई तो वो बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश में बागवानों को कर सकता है। लेकिन अगर मौसम यूं ही साफ बना रहा तो फ्लोरिंग के लिए अच्छा मौसम जरूर है, लेकिन जिस तरह से पूरी सर्दियां बीती, शुष्क बीती हैं और इसने सूखे जैसे हालात प्रदेश में पैदा किए हैं, तो ड्राइनेस से जो बागवान है वो भी जूझ रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर उनकी बागवानी पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और आने वाले दिनों में अब जैसा मौसम रहेगा उसका एक असर भी प्रदेश के बागवानों हो या प्रदेश के पर्यटन कारोबारी उन पर भी देखने को मिलेगा और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में मौसम जो है वो कैसा रहता है। जी रॉबिन, जिस तरह से आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश में गर्मियां जो है बढ़ती जा रही हैं और जितने भी पर्यटक है वो अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां हो तो यही आते हैं हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एक सेफ प्लेस भी मानी जाती है। लेकिन बारिश और बर्फबारी जब नहीं है तो उसके बावजूद भी क्या पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोग बर्फबारी के लुत्फ उठाने आते हैं। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें और हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक स्थलों की खासतौर पर बात करें तो शिमला, डलहौजी, मनाली ये वो पर्यटक क्षेत्र हैं जिनमें सर्दियों में जो पर्यटक है वो इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ पर बर्फबारी और खासतौर पर लाइव स्नोफॉल उनको देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा कुछ पर्यटकों का वो हिस्सा भी है जो गर्मियों की छुट्टी मनाने शिमला आता है, जिसको उम्मीद रहती है रिज मैदान पर आइसक्रीम खाने की, जिसको
तो जिसको मन होता है इन पहाड़ों पर गर्मियों के साफ मौसम में घूमने का, क्योंकि जब गर्मियां पड़ती है तो पूरे उत्तर भारत में गर्मियों से लोग बेहाल होते हैं। तो ऐसे में क्योंकि पहाड़ों पर मौसम उतना गर्म नहीं होता है तो लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाना शिमला जरूर आते हैं। लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर मौसम सुहाना बना रहे, और इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर हल्की हल्की बारिश होती रहे, ताकि जो तापमान है पहाड़ों पर वो ज्यादा ना बढ़े। अगर पहाड़ों पर तापमान बहुत बढ़ा तो इसका असर सीधा सीधा यहाँ की किसानी बागवानी पर तो होगा ही होगा, इसके अलावा यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी होगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब बारिश होगी तो उसके कहीं ना कहीं अनुकूल परिणाम यहाँ के पर्यटन कारोबार पर पड़ेंगे, और जब तापमान में गिरावट आएगी तो पहाड़ों पर मौसम जो है और सुहाना होगा, जिसका लुत्फ उठाने पर्यटक पहाड़ आ सकते हैं, और यही उम्मीद यहाँ का पर्यटन कारोबारी भी कर रहा है। जी जी रॉबिन, जिस तरह से हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को लुभाया जाता है अब, लेकिन क्योंकि बर्फबारी नहीं है तो होटल प्रबंधक जो है उनके ऊपर एक बड़ी विशेष जिम्मेदारी है कि ऐसा क्या कुछ किया जाए, क्या कुछ डिस्काउंट पैकेज हम देखते हैं अक्सर निकाले जाते हैं, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही होंगी। और अगर हम देखें बागवानों के लिहाज से तो बागवानों को अब कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी, जैसा आपने बताया, स्वाभाविक तौर पर क्योंकि अब जब गर्मियों का सीजन आने वाला है तो ऐसे में जो होटल इंडस्ट्रीज है उनकी ओर से भी अपने स्तर पर पहल किए जाएंगे, डिस्काउंट प्राइजेस होंगे, इसके अलावा पैकेजेस निकाले जाते हैं। बात एचपीटीडीसी के होटल करें, क्योंकि सरकारी उपक्रम है एचपीटीडीसी, उसके भी बहुत सारे होटल प्रदेश भर में चलते हैं, तो उनको रिवाइवल करने के लिए पहले ही जद्दोजहद जो है पर्यटन निगम की ओर से की जा रही है। और ऐसे में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक बड़े डिस्काउंट्स जो हैं वो पर्यटन निगम की ओर से इन एचपीटीडीसी के होटल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब यहाँ पैकेजेस और जो डिस्काउंट्स है वो देखने को मिलेंगे, तो इसके अलावा यहाँ पर जो प्राइवेट होटल है उनमें भी ये जो डिस्काउंट्स और जो पैकेजेस हैं ये निकल कर सामने आएंगे, जिससे पर्यटकों को कोशिश होगी लुभाने की, हिमाचल की तरफ लाने की। और इसके अलावा जैसा आपने बताया कि शुष्क मौसम का जो असर है वो बागवानों के लिए जो है मुशक्कत बनाने वाला होगा। तो निश्चित तौर पर क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सेब बागवानी है उसके लिए पहले चिलिंग आवर्स पूरे होने चाहिए, उसके बाद जो जरूरी नमी है जमीन में वो बनी रहनी चाहिए, लेकिन पूरी सर्दियां जो हैं वो सामान्य से कम बरसी हैं। तो ऐसे में ड्राई स्पेल लंबा रहा है हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों के मौसम में, और इसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो अब जो किसान बागवान है वो उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश हो, लेकिन ऐसे समय पे हो जब उनको नुकसान ना हो, क्योंकि जब फ्लोरिंग सीजन पे अगर बारिश हुई तो उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव बागवानों पर पड़ेगा। लेकिन अगर जब फ्लोरिंग सीजन जाने के बाद प्रदेश में बारिश होती है तो उसका कहीं ना कहीं, यानी कि कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में अब गर्मियों का आगाज होने वाला है।